के विरोधी पार्टी श्री देवराज सिंह की अध्यक्षता में यहाँ मास्टर साहब अपने पार्टी के साथ निकाली थे आदमी को कार्यक्रम पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। प्रणाम करते जब पंगत बैठ जाए खाना वाली ना तब वो बोले आ जाते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ हमरा तोरा बिल्ला की जरूरत ना है, बिना बिल्ला के अभी काम कर रही है। नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं शरदोनित्यं नमामि। श्री गुरुदेव भगवान कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाय, कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं हो सहाय। यह समझ की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तब शस का जान। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव
सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा नीति निपुण सोई परम शयाना नीति निपुण सोई परम शयाना श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना दक्ष सकल लक्षण जुत सोई दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई जाके पद सरोज रति होई गोकुल पुण्य मासु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण यदि नर उपजोगिनीत बोलो सियावर रामचंद्र की है। वही नीति में निपुण वेदों का श्रुतियों का शास्त्रों का सार इसी प्रकार उसने समझा है जिसका कि एकमात्र राम के चरण कमलों में मन आया नाम प्रसाद शंभु अविनाशी दलानी जपे हरि नाम जपे पवन सुख पावन नाम अपने बस के लिए राखो राम। सृष्टि में जब कभी किसी ने कीर्ति पाई है विभूति पाई है तो राम नाम का ही प्रभाव और एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है वो सारे धर्मों का ज्ञाता है, वो नीति में निपुण है, वो परम शयाना है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं। वो स्वामी जी का निर्णय है कि उसमें किसी प्रकार की कहीं भूल नहीं। इसलिए एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा सबको स्थिर करना चाहिए और उस परमात्मा का परिचय जो है सतर नाम ओम राम शिव का सुमिरन करना चाहिए। आज का प्रश्न, हाँ पहले प्रश्न नहीं सुना, यहाँ कोई महादेव की स्थापना हुई है? हाँ, परमानंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। प्रश्न तो यह है कि शिव कौन? कहीं कहीं से पत्र आते हैं महाराज आप राम परमात्मा की तो तारीफ करते हैं, शिव की क्यों नहीं की? शिव महान कहते हैं, राम महान घर ही कपार तोड़ने से चूकी है। वास्तव में शिव को भगवान शिव आदि योगेश्वर योग अनादि है, लेकिन मनुष्य के लिए सर्व सुलभ भगवान शिव ने बनाया है। इसलिए वो मनुष्यों के नाथ भूत माने ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर वास करता है। भूत माने कोई अजीब प्रकार की कल्पना नहीं। भूत माने होता प्राणी, प्राणी मात्र के हृदय देश में ईश्वर निवास करता है। वो असीम तत्व है। शंकर शंका आदि से शंकर है, जो प्रकृति शंकाओं से उपराम इसलिए शंकर कहते हैं। वो महान उत्तम देव से संयुक्त इसलिए महादेव कहलाता है और सृष्टि में रहते हुए सृष्टि से निर्लेप। भगवान शिव ने एक विशेषता की, वो गुणों से रही, देह से रही और माता पिता से गुण। शिव तत्व को जैसा आदि शंकराचार्य ने समझा वैसा किसी ने नहीं समझा। समझा होगा लेकिन व्यक्त नहीं किया। आदि शंकराचार्य का कहना है कि मैं शिव स्वरूप, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद, पिता ने व माता ने जन्म, बंधु न मित्र गुरु ने व शिष्यम, चिदानंद रूप शिवे केवलोकम। मेरे मृत्यु की मुझे शंका नहीं है, माता से मेरा जन्म नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, गुरु और शिष्य नहीं है, चित परम आनंद स्वरूप में है, मैं केवल स्वरूप कल्याण स्वरूप शिव। आदि शंकराचार्य ने कहा मेरा माता से जन्म नहीं,
लेकिन ठीक इस घोषणा के बाद जब माता का निधन हुआ तो केरला जाकर अंतिम क्रिया शंकराचार्य ने स्वयं, माता थी लेकिन कहा कि मेरी माता से जन्म नहीं। वास्तव में इस शरीर का जन्म माताओं से हुआ है और सबका होता है, लेकिन जो आपका शाश्वत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, हृदय में स्थित ईश्वर है, उसकी अनुभूति और उस स्वरूप की स्थिति है, वो माता पिता से ही है, गुण और प्रकृति के गुण और बंधन से अतीत है। वास्तव में उसी अतीत तत्व का नाम शिव। भागवत के महापुरुषों का कहना है चिदानंद और तीसरी वस्तु है आनंद, वो आनंद ही शिव है। तीसरी वस्तु प्रकट होती है, उसका नाम है आनंद, परमानंद, असीम आनंद, स्पर्श के साथ ही मिलता है, वो आनंद ही शिव। वास्तव में वो परमात्मा सहज और शाश्वत है। शिव और परमात्मा में इतना ही अंतर है, वो सहज और शाश्वत है, स्वयं सिद्ध है, और शिव वह पुरुष है जो चलकर उस मूल का स्पर्श करके उस आनंद की स्थिति का किया। शिव एक सद्गुरु है, योगेश्वर है, इनके भजन के बगैर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने शिव तत्व पर गहरा प्रकाश डाला। पहले ही दूसरे सूत्र में कहते हैं कि वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याख्यान बिना में पश्यन्ति सिद्धा स्वांतर ईश्वर। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है, हमें श्रद्धा करनी है और विश्वास लाना है। उनके बगैर कोई हृदय में सिद्ध जन भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। गोस्वामी जी का ईश्वर हृदय में वास करता है, गोस्वामी जी का भगवान हृदय में वास करता है। सिद्ध जन भी बगैर शिव के हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए शिव का ही आराधना करनी चाहिए, लेकिन शिव को पाने का कैसे भजे उसको अगले श्लोक में कहते हैं, तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो एव प्रोक्ति चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं नित्य बोध स्वरूप गुरु शंकर रूपिणं, शंकर स्वरूप स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित हो जाने पर तेरा चंद्रमा मन से चित्त महान, हमारा जो चित्त मन जो विकलित है, वो ग्रहों से घर्षित है, टेढ़ा है, ये भी अनुकूल परिणाम देने वाला होता है, धर्म कल्याण का सृजन करने वाला होता है। गुरु शंकर रूप में सदगुरु ही शिव स्वरूप। शिव जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, वह स्थिति का नाम शिव। जो भी महापुरुषों से स्थिति को पाया वो शिव स्वरूप है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने निर्णय दिया कि सृष्टि पूजनीय बोध है, पूजनीय शिव तत्व निष्ठा। वास्तव में संसार में पूजनीय कौन? जो शिव तत्व में स्थित है, वह महापुरुष। शिव एक तत्व है और स्थिति आप ही पा सकते हैं, और पाने वाले महापुरुषों ने तो घोषणा की ही है। आगे गोस्वामी जी का निर्णय है कि गुरु बिनु भवन की तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, राम भगत अधिकारी के। गुरु के चरणों के बगैर कोई भगवान को नहीं पा सकता। और दूसरी तरफ कहते हैं बगैर छल के विश्वनाथ के चरण कमलों में प्रीति के बगैर कोई प्रभु को नहीं पा सकता। जो गुरु दे सकता वो विश्वनाथ देता है। और सुना कैसे और एक कर चोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति नहीं मोरी। गोपनीय मत है, शंकर के भजन के बगैर मेरी भक्ति कोई नहीं कर सकती। भजन हमें शंकर का करना है और भक्ति राम की करनी। दूसरे स्थान पर भगवान राम स्वयं कहते हैं लक्ष्मण से कि भगति ये लक्ष्मण भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन संभव तभी है जब संत अनुकूल हो। संत अनुकूल होंगे तब भक्ति मिलेगी, न पुस्तक पढ़ने से मिलेगी, न मंदिर मस्जिद में मिलेगी,
वो संभव तभी है लक्ष्मण जब संत अनुकूल हो, और दूसरी सब कहते हैं जब शंकर अनुकूल हो। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा का मात्र इतना ही फल है, कर्म न टूटे, भक्ति जागृत हो जाए तो निश्चित कल्याण करके ही कर ले, ऐसी गुणों को प्रदान कर ले, ऐसी भक्ति राम के चरणों में हो जाए, ये शिव सेवा का फल है। उस कल्याण और शिव और शत्रु एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, वो स्वयं भू है इसलिए कि स्वयं की स्थिति वाला, शंकर है इसलिए कि शंकरों से अतीत। ऐसे महापुरुषों ने योग साधना इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन वाली क्रिया सबके लिए सुलभ कराया। पुलिंग जिसके अंतर में पुरुष, जिसके पास जिसमें पुरुष का चिन्ह पाया जाता है वो पुरुष है। स्त्री जिसमें स्त्री का चिन्ह पाया जाता है वो स्त्री है। ज्योतिर्लिंग जो ज्योति का प्रतीक है वो ज्योतिर्लिंग, तो जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। न तद्भाष्य के सूर्यो शशांको ने भाव कहा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, तो जो स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है उस ज्योति स्वरूप का प्रतीक एक चिन्ह रूप में इस शिवलिंग है। उस एक परमात्मा में श्रद्धा लो, ये वो महापुरुष ने उपदेश दिया, तब से वो परंपरा चली। जब कभी किसी महापुरुष के शरीर का अंत हुआ तो भक्तों ने उसके पीछे एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। एक परमात्मा में श्रद्धा लाओ, क्यों? उस ज्योति स्वरूप में वो महापुरुष इसलिए लिंग की स्थापना होती है, न कि वो कोई अलग से भगवान है, एक परमात्मा का संकेत है। रही बात मंदिर की, सृष्टि में मंदिर सदैव बनते रहे। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कोई भी हो, पूरा जगत मूर्ति पूजे, सब लोग मूर्ति पूजे। ईसाई लोग ताई को बड़ी अलग से देखते। टेलीविजन में आपने देखा होगा, फांसी का क्रॉस और क्रॉस पर एक कपड़ा लटका देते, वो लटक रहा है आत्मा उसकी, और मूर्ति पूजा किसे कहते हैं? मुसलमान भाइयों में देखेंगे आप, हर मजार पर किसी भी महापुरुष की मजार पर जाके मत्था टेकेंगे। आपके जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर हाँ, वहाँ पर रामदेवरा एक तीर्थ स्थान है। पश्चिम के सारे भारतीय वहीं पहुँचते हैं, वो है रामदेव जी का समाधि। वहाँ पूरी मजार बनी हुई है, जैसी की मजार होती है, चलो उसी मजार को ही प्रणाम करते हैं। फर्क इतना ही है, ध्यान रखनी झोलनी पैजनियां पहना के खड़ा कर देते हैं और वो पड़ा रखते हैं, कोई क्रॉस देखते हैं और मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। कश्मीर से एक बार मोहम्मद साहब के 2 बाल गायब हो गए, दाढ़ी के बाल गायब हो गए, तो हंगामा मच गया। और मूर्ति पूजा किसे कहते हैं? बुद्ध जितने भी स्तूप है सब में किसी भी स्तूप में दांत रखा हुआ, किसी में खोपड़ी, किसी में पसली की एक हड्डी, और उसी को अदब से झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। और मूर्ति पूजा क्या होती है? लेकिन पूजा नहीं, भगवान का मंदिर सर्वत्र बना, नाम चाहे हम कुछ भी रखें, चर्च मस्जिद मंदिर कुछ भी रखें, लेकिन भगवान की प्रतिमा किसी मंदिर में आज तक नहीं रखी। कारण जिन्हें देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना, रही मन अगम बात की कहन सुन, किसने देखा उसने और कहता उसने अभी पाया नहीं, तो झूठ बोलता है। लाली मेरे लाल चित देखो कितना, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। कबीर कहता उस परमात्मा का प्रकाश देखने गया, मैं भी लाल हो गया, उसी में फना हो गया। आज शंकराचार्य ने कहा कि वो अनिर्वचनीय है, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने एक बार जब उनको आदेश हुआ जनता का कल्याण करो, तो हर गांव शिष्य लोग गाँव में जाते और कनस्तर पीट के आवाज देते कि तथागत आए होंगे।
भगवान बुद्ध आए हुए हैं, आप उनसे शिक्षा प्राप्त करें, उनका उपदेश सुने, आप दर्शन लाभ करें। कोई भी प्रश्न पूछे, लेकिन 2-3 फालतू प्रश्न नहीं पूछे जा सकते कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर कैसा है, ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो लोगों को बड़ा कौतूहल हो, यही तो एक पूछने की बात थी कि आत्मा क्या है, वो परमात्मा क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, और वो नहीं पूछा जा सकता, तो आखिर वो बताएंगे क्या? तब फिर लोग बड़े कौतूहल बस पहुंचे। बुद्ध ने कहा, भाई मैं बता सकूंगा, मैं जीवन भर बताऊंगा कि आत्मा क्या है, आप जीवन भर सुनोगे, न तो मैं समझा सकूंगा और न तुम समझ सकोगे। ये तो नहीं बता सकता कि ईश्वर क्या है। हाँ, ईश्वर को प्राप्त अवश्य करवा दूंगा। ईश्वर कैसे प्राप्त होता है वो विधि में बताऊंगा, और तुम स्वयं में उसका अनुभव कर पाओगे, तुम हृदय में उसको प्राप्त कर सकोगे, वह मैं बताऊंगा। वास्तव में जिन्हें देखा सो कहा नहीं, जिन्होंने देखा वो कहे नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं, क़यामत तुम्हें हो जाएगी, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईशयानी संयंत्र जैसे। एक बूंद गंगा का जल गंगा से स्पर्श किया तो गंगा हो गया, बूंद का नाम लेकर मिट गया, तो भला बताएगा कौन? महाराज जी कहें, नमक की पुतली समुद्र का था लेने गई, समुद्र हो गई, लौट के आया कौन? कबीर कहता है, कहे कबीर गूंगे की शक्कर खाई सोई पे जानी। गूंगा शक्कर खाता है, सिर हिलाता है, प्रसन्न होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता कि टेस्ट कैसा है। ठीक इसी प्रकार आदि शंकराचार्य कहते हैं अनिर्वचनीय है, बुद्ध कहते हैं मैं जीवन भर बताऊं और तुम सुनो कभी नहीं समझ पाओगे, मतलब वो अनिर्वचनीय है। कबीर कहता अनिर्वचनीय है, तुलसी कहता अनिर्वचनीय है। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं। तो भला प्रतिमा किसकी बनाते हैं? और प्रतिमा वे व्यक्ति बनाता है जिसने कभी देखा नहीं। वास्तव में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जहाँ कहीं भी हैं, भगवान की नहीं, उस भगवत्ता को प्राप्त, उस पूर्णत्व प्राप्त महापुरुषों की प्रतिमाएं जो होनी भी चाहिए। क्यों? उन परमात्मा स्थित शाश्वत धाम स्वरूप महापुरुषों ने, भगवान शिव ने, रामकृष्ण ने जिस अविनाशी शाश्वत सत्य को प्राप्त किया, अविनाशी पद को पाया, परम ब्रह्म की स्थिति पाई, वही हमारा अभीष्ट, शाश्वत शांति अनंत सुख वही हमारा अभीष्ट है। इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेते हैं मूर्तियों के द्वारा, और साथ ही साथ यदि मंदिर में उपदेश नहीं मिलता कि भगवान कृष्ण का क्या उपदेश है, बुद्ध ने क्या कहा, शिव ने कौन सा उपदेश दिया शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के लिए, यदि वह न बताया जाता अभी मंदिर अधूरा है। इसीलिए ये स्मृति संजो रखी, हमने प्रमाण जुटाए हैं, हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और हमारा आदर्श है। साधारण नेता का शरीर छूट जाता तो लोग चौराहे पर रख देते, वर्ष दिन आता तो फूल माला पहनाते हैं। तो उन आप्त पुरुष अविनाशी स्वरूप परम धाम की स्थिति वाले पुरुषों को हम क्यों नहीं रखें? अवश्य रखें, लेकिन केवल उतनी पूजा को ही पूजा नहीं कहा जा सकता। उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में हमें साधन करना होगा। सदगुरु मिले जाए संशय धर्म समुदाय सदा के विश्व भर के जितने दूसरा पॉइंट, विश्व भर में जितने भी धर्माचार्य वास्तव में मानते तो एक ही धर्म एक है, दो है तो जरूर एक में धोखा होगा, धर्म नहीं हो सकता। क्यों और कैसे ये बात भी बताएंगे, आज समय नहीं उसके लिए। लेकिन कुछ भी हो, भ्रांति सर्वत्र है, हर मजहब में फैली हुई है। विश्व भर के धर्माचार्यों ने माताओं को घृणा की निगाह से देखा। बहस छिड़ी हुई थी कि स्त्री में आत्मा है भी कि नहीं। उनका कहना कि स्त्री में आत्मा है ही नहीं, किंतु आपके पूर्वज भगवान शिव, पूर्व धर्माचार्यों का निर्णय है, उन्हें समान ही अधिकार है, स्त्री हो अथवा पुरुष। पुरुष न पुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय श्री। पुरुष हो चाहे नारी चाहे नर,
संपूर्ण भाव से जो श्रद्धा से बसता है वो मुझे परम प्रिय। जो गति वाल्मीकि और भक्तों ने पाई वो सभी ने पा ली। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी पाप योनि वाला क्यों न हो, मेरी शरण होकर अर्जुन शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, पीछे न लौटने वाली अक्षय धन को प्राप्त करता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। समान अधिकार भगवान शिव का कहना है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर थे। आदि को परमात्मा और ब्रह्म, आदि नारी और आदि पुरुष मिलाकर इस सृष्टि का सृजन है और सब में परमात्मा का समान ही संचार है और सबको पाने का अधिकार है। इसलिए माताओं को भी भली प्रचार घर में बैठकर बाल गोपाल से जितना समय मिले, जो भी 10-20 मिनट मिले, एक परमात्मा का भगवान का नाम ओम राम शिव एक चुन लो। क्षण में ओम क्षण में राम नहीं, उसका और समय अवश्य दो, जाप करो और एक परमात्मा में शरण। आज क्योंकि आपके पर्चे में रामायण का लिखा हुआ है कि रामायण पर विशद चर्चा होगी, लेकिन अब तक रामायण पर चर्चा हमने सुना नहीं। रामायण हम लोगों का लोकप्रिय शास्त्र है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात रामायण को कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में वह लोग जानते ही नहीं। अब प्रसारण गुजरात में बड़ा अच्छा होने लगा है। हरियाणा साइड में भी लोग गए हुए हैं। वहाँ लोग गीता और उपनिषद वेद मानते हैं और गीता स्वरूप है। तो ये हिंदी भाषी लोगों के लिए बड़ी स्पष्ट पुस्तक है। पढ़ा लिखा है तो उसको नहीं समझ पाता, उलझ जाता है। अनपढ़ है भी तो भी वो चार अपने वेद की चौपाई याद करके रखता है। सर्व सुलभ है। रामायण का आज का प्रश्न है राम राज्य। एक बार गुजरात में एक यज्ञ में जाना हुआ। वहाँ के लोगों ने रामायण पर ही प्रश्न किया। क्यों? अब तो रामायण का वहाँ प्रचार होता है। उस जब हम गए थे उस टाइम प्रचार आरंभ नहीं हुआ। कहा महाराज लोग राम राज्य की कामना क्यों करते, रावण राज्य की क्यों नहीं करते? रावण राज्य में क्या खराबी है? राम की अपेक्षा व्यवस्था रावण राज्य में अच्छी पाई जाती है, फिर भी लोग राम राज्य समझ तो नहीं गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं, रावण के राज्य में कोई दरिद्र नहीं, क्योंकि सोने के महल थे, पूरी लंका सोने की थी। तो जिसके घर में सोने के महल हो, सोने के परकोटे हो, हीरे मोती टाइल्स बिछी हो, हीरे जवाहरात की मुझे, तो भला उस पुआल बिछा के सोएगा। रहन सहन खान पान की पूर्ण व्यवस्था। और इधर राम की ओर धवल थान ऊपर नवचुंबर, सफेद मकान चूने से रंगे हुए थे, बोला पेंटर साहब ने रंगे होंगे, और वहां सोने के। और उधर दरिद्रता का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इधर दरिद्रताओं के कुछ चिन्ह पाए जाते। राम जब बन जाने लगे तो जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उनके अंतर में कोई इच्छा नहीं थी, ब्राह्मण के अंदर इच्छा थी। उसने कहा अरे राम बन जा रहे हैं, राम दान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम दान कुछ 2-1 गाय ले आओ ताकि अग्निहोत्र कायदे से चले, भिक्षावृत्ति कायदे से चले। इस सूखा कंदमूल खाते खाते चटरी हो गए। आखिर उस औरत का दबाव था, बगैर मन के भी पंडित गए। वहां सचमुच राम लाखों गाय खरीद करके दान दे रहे। पहले तो ब्राह्मण में कोई इच्छा नहीं, लेकिन बहुत सी गायें खरीद देखा और दान देते हुए इच्छा जगी। राम ने जब ब्राह्मण को कौतूहल में देखा तो पूछा आपको कितनी गाय चाहिए? तो कुछ बोले ना। तब बोले अच्छा तो विप्रवर आप ऐसा करें, आपके हाथ में जो डंडा है इसको फेंके, जितना दूर जाके डंडा गिरेगा उसके बीच में जो फंस जाएगी सब गाय आप। अब तो पंडित ने कमर में बांधा अपना दुपट्टा, उनकी गर्दन हिल रही थी, हाथ भी कांप रहे थे, जर्जर थे। दुपट्टा बांधा, साहस बटोरा, 2-4 बार आगे पीछे दौड़े जैसे हरी दौड़ते कलैया में, और किटकिटा के वो डंडा फेंका कि सरजू के उस पार जाके एक बैल सांड खड़ा था उसके पांव में गिरा। और जब गाय समेटी गई तो 10,000 गाय निकली। अशक्यम परम साधु कुरूपम पतिव्रता।
जिसको कुछ नहीं मिलता बोले मैं परम त्यागी, जिसको कोई नहीं पूछता काली कलुटी कहते मैं सती, मैं वो सती में वो त्यागी। तो संग से जति कुमंत्र थे राजा, संग दोष से उनके अंदर छिपी हुई जो इच्छा थी जागृत हुई। राम ने उनको सहर्ष दान दिया और कहा मित्रवर आप और जितनी जरूरत हो ले जा सकते हैं। हमने विनोद बस ही आपसे ऐसी बात कही कि आपके अंदर में इच्छा कितनी है। राम ने कहा ठीक, पंडित को सजा मिलनी चाहिए। सभासदों को बड़ा बुरा लगा कि अरे एक कुत्ते के कहने से पंडित को सजा, लेकिन राम के सामने बोले कौन? तो बोले कौन सी सजा मिले? बोले ये भी इस कुत्ते से पूछ लो। कुत्ते को पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई उसके अंतराल में। उसने कहा इसको कलिंजर का महंत बना दिया जाए। कलिंजर माने करीब 30-40 लाख की वहाँ आय थी वार्षिक, बहुत बड़ी गद्दी थी, एक प्रकार की स्टेट थी। आज भी आपके भारत में ऐसी ऐसी गद्दियां हैं, जैसे बोध गया में एक गद्दी है जिसमें करीब 23 लाख का वार्षिक आय है। हथिया महाराज की गद्दी है जिनके महंत पेरिस में रहा करते हैं, जिसका अभी हुआ है। तो लोग सब खूब हंसते, अरे भीख मांगने से प्राण बचा कि कौन सी सजा दी तो राजा महाराजा होंगे। तो बोले भैया ये भी इसी से तब उसने कहा कि भाई पिछले जन्म में मैं इसी गद्दी का पीठाधीश्वर था, महंत था, मैं सचरित्र था, जीते इंद्रिय था, अपने आश्रितों की बड़ी प्रकार रक्षा करता था, लेकिन फूक फूक के चलता था। लेकिन इस गद्दी पर न जाने ऐसा कौन सा पाप पार लग जाता, मुझे अधम कुत्ते की निकृष्ट योनि में आना पड़ा। ये क्रोधी है, लंपट है, तो कितना भी सावधानी बरतेगा तो कुछ नहीं तो कुत्ता जरूर होगा। पंडित लगा तो आपने बोले महाराज हमको बोले जेल भेज दे, हम गद्दी नहीं देंगे। लेकिन राम ने उसको हाथी पे बैठाया और गद्दी मशीन बनाई थी। तमन्ना नहीं तो लड़का कैसा हुआ, लेकिन एक अंत में वो बगैर नारी के रहे। रावण के राज्य में कारण क्योंकि और रावण के राज्य में किसी को स्वर्ग का जाने की कामना नहीं थी, नरक का किसी को भय नहीं था। कारण कि स्वर्ग और नरक के जितने अधिष्ठाता थे वैसे बता रहे कुबेर अग्नि काल जम सब अधिकारी आय सुकर सकल भय पीता। आई नवैन की गंधर्वों की कन्याएं बाहुबल से उसको भरा, पुष्प विमान में ठसाठस भरा और ले आए। और हनुमान जब गए तो उन्होंने देखा सुर गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोह। देव नर नाग नर गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोही। रावण ने एक स्त्रियों का गोदामी खोल रखा था, स्वयं भी हजारों रखता था, सबको वितरण करता था। और हनुमान जी ने जब जाके निरीक्षण किया तो देखा कि सुरों की, नरों की, नागों की, गंधर्वों की कन्याओं से ठसाठस लंका भरी हुई। स्वर्ण में ही जाति, अपनी जात में ही शादी करे ऐसा कुछ नहीं। वो जहाँ पाया वहां से लाए, अभी सब काबू शौक के गए। लक्ष्मण जी की बुद्धि काम नहीं की, जिसके डर से तो सुरसुर सब डरते थे। जहाँ रावण गया तो सब देवता तो जंगल छोड़ के भागे और हवा बड़ी मंद गति से चल रही। पहले तूफान था, शांत प्रवाहित होने लगे। उतनी ही वायु चलती थी जितना उसको अनुकूल प्रतीत होता था। हवा और थ्रेशर का काम वायु से, अग्नि स्वयं उसका रसोई का काम करे। यहाँ मांगे वारिद देहि जब श्री रामचंद्र के राज, यहाँ मांगने से देता था। और वहाँ वरुण कुबेर अग्नि काल जन सब अधिकारी आयुष करे सकल भय भीता। सब लोग भयभीत और आज्ञा पालन करते हैं। क्यों पानी लेट क्यों बरसा? इतना ही कहने की जरूरत थी तो गड़बड़ हो गया। आय नवे नित चरण विनीत, रोज आके विनीत भाव से चरणों में प्रणाम करते। कदाचित कोई नहीं पहुंच पाता था तो घरे से दंडवत कर लेता होगा, कहीं नाराजने हो जाए, उठने बैठने में बेअदबी में हो जाए। तो स्वर्ग इसलिए नहीं जाते थे कि स्वर्ग में था कौन?
स्वर्ग के अधिष्ठाता तो वहां सर्विस बजाते थे। नरक इसलिए नहीं जाता था कि नरक का देवता जो यम यम का और मृत्यु, ये तो सब लंका में वहां सर्विस करे। नरक में था कौन? हाँ, मौत थी। रावण जिसको चाहे उसकी मृत्यु, रावण जिसको चाहे उसका धन, और किसी का सब कुछ होते हुए भी जब रावण के पास सारा सामग्री, सारी सामाजिक व्यवस्था राम राज्य की अपेक्षा अच्छी दर्शाई गई है, लेकिन कुछ एक मूल कमी ऐसी थी कि कोई सुरक्षित नहीं था। राम राज्य में वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चले ही सदा पावै सुख, नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य में भय शोक और रोग नहीं था, लेकिन रावण राज्य भय और शोक और रोगों से भरा हुआ। कारण कि जब रावण का प्रादुर्भाव हुआ, रावण का समूह समाज बढ़ने लगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण का समाज बढ़ा, तो बाड़े वो निश्चर थे कैसे? निशाचरों का समूह बढ़ा, तो निशाचर होते कैसे हैं? तो बाड़े खलबम चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मानन माता पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके असयाचरण भवानी, ये निश्चर सब जन प्राणी। निश्चर के सामने निश्चर सब, उस सब के सब निशाचर। राम राज्य में भय नहीं था, शोक नहीं था, संताप नहीं था। दूसरे शब्दों में राम राज्य में राम राज्य नवगेश सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाही। ये गुरु जी, राम राज्य में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न दुख किसी को नहीं था, लेकिन रावण के यहाँ दुख विद्यमान था। धर्म सुने जो काना, आपन उठी धामे लोक पठावे, कई बहुत विधि त्रासे, देश निकासे जो के वेद पुराण, बहुत प्रकार से त्रास देता था, देश निकाला दे देता था। किसको? जो रामायण की कथा के वेद और पुराण के हैं। आपने या 3 दिन तक कथा कही, किसी ने देश निकाला तो नहीं दिया। तो रावण का देश कहाँ था? उज्ज्वल विश्व वश्य करी, राख्यों कोई ने स्वतंत्र, मंडली कमणि रावण राज करे निज तंत्र, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। ब्रह्मा की जहाँ तक सृष्टि थी वो रावण का साम्राज्य था। तो भला ब्रह्मा की सृष्टि के अलग भी कोई टापू हो सकता है? जब वो देश निकाला देता था तो किस काला पानी भेजता था? वास्तव में रावण के यहाँ देश निकाला मृत्यु दंड। पहले वो विधि त्रासे रास देता था, मिर्ची का धुआं देता था, जो पुलिस वाले सारे हथकंडे अपनाए, फिर भी उसने नीति धर्म परिवर्तन नहीं किया, हट नहीं छोड़ा, तो देश निकाला। बड़े बोले महाराज कोई साधु दे, हम बोले बूढ़ा ठाड़ा दे। यहाँ के जो महापुरुष थे उनका महाप्रयाण हो गया, तो गंगा जी में प्रवाह करने गए। बोले महाराज बुजुर्ग थे, वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, हमें संत दे। तो हम बोले भैया हम बुजुर्गे दे, जिससे कि हर साल तुम लोग भंडारा करो इसी तरीके से। जवान ने दे, क्यों कि गांव के पास में है, कभी ऊंचे खाले पाँव पड़ा तो फिर तुम दोष दोगे। और फिर साधक की सुरक्षा ऐसे ही की जाती है जैसे और सयानी कन्या की माता पिता भाई बंधु करके विदा कर देते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो साधकों का कोई भरोसा नहीं, खीरे की बतिया, तो हम जरूर देंगे ऐसा। लेकिन ये लोग बड़े लगनी, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई अनुकूल और फिर ये आश्रम की व्यवस्था कर दी है। बाद में हुआ कि भैया भंडारा यहाँ करेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, 30-40 बोरा क्विंटल की पूरी बने फिर वितरण करो। हमने कहा ठंडाई वाला सस्ता रहेगा, बोरा खंड चीनी घुल जाएगी, ठीक रहेगा। लेकिन आज ऐसा पता चला पूरी साग वाले से कुछ महंगा प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये कुछ ज्यादा महंगा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सौभाग्य की बात है, सबने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। ये ठंडाई तो आज रहेगी, कल फिर गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन सत्संग के द्वारा ये शारीरिक गर्मी का निदान है। लेकिन आपके स्वरूप
त्रेतापों की ज्वाला का निदान सत्संग है। सत्संग के मिलने वाली साधना है, और साधना क्रम पर यदि आधा घंटा आप समय देते हैं नियमित, तो निश्चित निदान हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए सबको चाहिए कि एक घड़ी या दो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और जिन्होंने ठंडाई न पिया हो और पिया हो, प्यास तो लगी होगी, फिर से पी ले, जरूर पिए, कोई हर्ज नहीं। अरे ठंडाई तो नाम मात्र है, केवल उसमें काफी अच्छा तो बद किया लोगों ने। और आशा है जब कभी ऐसा ही आयोजन हो तो सब लोग इसी तरीके से बड़े हर्षोल्लास से भाग लेंगे। आज हम देखते हैं कि सब बोझ बंधे हुए रखे हैं यहाँ पर, किसी खेत में हंसिया नहीं चल रहा है। इन गांवों का कैसा उत्साह है कि किसान का एक एक पल, एक एक घड़ी वर्ष के समान बीतता है। हर किसान अपनी फसल से लिपटा हुआ है। खेती ही एक गांव में खेती ही एक सहारा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों ने छुट्टी मनाई है, न तो कोई बोझ उठा रहा है, न कोई हंसिया बजा रहा है। ऐसा ही चाहिए, इससे बरकत होती है। भगवान आज की छुट्टी के बदले में हो सकता है कि दूना कर दें, और करते ही हो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।